रुको रुको दोस्तों, आज आप सबके लिए 50 देश विदेश का महत्वपूर्ण खबर लाए हैं। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन इतने गंभीर नहीं कि रिश्ते प्रभावित हों। ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ भी अनुचित है। जम्मू कश्मीर के सीमा से सटे 500 गांवों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रस्तावित 2000 नए बंकर अब तक नहीं बने। युद्ध के बाद सर्वे में तुरंत निर्माण की सिफारिश हुई थी, लेकिन लापरवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इंदिरा गांधी कभी देश के खिलाफ बोलना गलत मानती थी, लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं और ऐसा करने वाले पहले नेता विपक्ष हैं। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू फिर से अमृतसर की राजनीति में सक्रिय हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने 80 मृतकों और 130 एनआरआई के वोट डलवाए। नेपाल में भूस्खलन से 51 लोगों की मौत और कई लापता हैं। भारी बारिश से तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और राहत प्रयास तेज किए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़े बदलाव किए हैं। वीवीपैट गिनती अनिवार्य बूथ पर 100% वेबकास्टिंग 1200 से अधिक वोटर नहीं और इस बार वोटर मोबाइल ले जा सकेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी खतरनाक कफ सिरप पर रोक लगी। एफएसडीए ने चेतावनी जारी की, 5 साल से कम बच्चों को यह सिरप न दिया जाए। इस दिवाली देश भर में करीब 4000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है। दिल्ली के द्वारका में स्वदेशी मेले में 15 राज्यों की संस्कृति प्रदर्शित हो रही है, जिससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा। दार्जिलिंग में भूस्खलन से कई लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर बंगाल में सड़कें और पुल टूटे, सिक्किम से संपर्क बाधित हुआ। पिछले एक सप्ताह में सोने की कीमत 3600 रुपए से अधिक बढ़ी, जबकि चांदी 1,45,000 रुपए के पार पहुंची। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना वर्तमान में 16,954 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। बिटकॉइन फिर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति बिटकॉइन। पिछले एक साल में दाम दोगुने हुए, यह वर्चुअल करेंसी तेजी से बढ़ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। गाजा में इजराइल पीछे हटने को तैयार है। ट्रंप ने सीमा मैप जारी किया। हमास सीज फायर मान गया। पाकिस्तान ने समर्थन दिया। अमेरिका वीजा बदलकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को अन्य देशों ने आमंत्रित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग तलाक मामले में सबूत के रूप में दी जा सकती है। पति की याचिका स्वीकार हुई, निजता उल्लंघन की बात अलग रही। बिहार में मानसून के उफान से कोसी नदी में 700 घरों में पानी घुसा। बेतिया में डीएम ऑफिस डूबा। बिजली गिरने से 16 लोग मरे। सड़कों पर घर का सामान और गैस सिलेंडर बह रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी है। कृषि विभाग ने 17,000 क्विंटल उन्नत गेहूं उपलब्ध कराने का आदेश दिया। योजना में किसानों को 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। ग्रुप कैप्टन सुंशु शुक्ला को केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नई भूमिका में वे छात्रों को विकसित भारत के निर्माता बनने के लिए तैयार करेंगे। अक्टूबर में सुपरमून और अन्य खगोलीय घटनाएं दिखाई देंगी। 8 से 10 अक्टूबर के बीच रात के समय आसमान में ये दुर्लभ घटनाएं 8 से 10 साल में एक बार देखने को मिलती है। दिल्ली एनसीआर में नई पहल की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा समय पर मदद सुनिश्चित करेगी। भारत और कतर जल्द फ्री ट्रेड समझौता करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 7 अक्टूबर को दोहा पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की शर्तें तय की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी दी। जीरो बैलेंस अकाउंट में अब फ्री एटीएम कार्ड, 25 चेक, पासबुक और मासिक स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं मुफ्त होंगी। मुस्लिम नेता ओवैसी ने चेतावनी दी, कहा कि 4 का बदला चॉइस से लिया जाएगा। ओवैसी ने आरजेडी को भी चेतावनी दी। आई लव मोहम्मद विवाद पर कुछ तीखे सवाल भी पूछे। हरियाणा की 8 महिला पहलवानों का भारतीय टीम में चयन हुआ। ये खिलाड़ी 20 से 27 अक्टूबर तक सर्बिया में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अपना दम दिखाएंगी। यूपी में अनोखी पहल शुरू हुई। आलू और केले के छिलके से रेसिस्टेंट स्टार्च तैयार होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉ प्रदीप कुमार के शोध को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। झारखंड कांग्रेस ने 20 जिलों में नए जिला अध्यक्ष बनाए, जिनमें 2 विधायक शामिल हैं। संगठन को मजबूत करने पर जोर है, लेकिन कुछ नियुक्तियों और सदस्यता को लेकर सवाल उठे हैं।